जरा सोचिए, एक ऐसी जबरदस्त रस्साकशी के बारे में जो करोड़ों अरबों सालों से चल रही है। एक टीम है जो जमीन को ऊपर खींचकर बड़े बड़े पहाड़ बना रही है, तो दूसरी टीम है जो लगातार उन्हें घिसकर वापस मिट्टी में मिला रही है। आज हम पृथ्वी की इसी महारस्साकशी की कहानी को समझने वाले हैं। ये सवाल कभी दिमाग में आया है कि भाई ग्रेविटी तो सब कुछ बराबर खींचती है, तो फिर हमारी धरती एकदम चिकनी सपाट क्यों नहीं है? कहीं आसमान छूते पहाड़ हैं तो कहीं मीलों गहरी घाटियां। ऐसा क्यों है? इसका जवाब धरती के अंदर और बाहर चल रही एक जबरदस्त लड़ाई में छिपा है। असल में हमारी धरती की जो सतह है ना, वो किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। ये शांत नहीं है, ये लगातार हिल रही है, बदल रही है। और ये सारा बदलाव दो बिल्कुल उल्टी ताकतों के बीच चल रही एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई का नतीजा है। तो इस रस्साकशी में दो मेन प्लेयर्स हैं, दो टीमें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हैं और मिलकर हमारे प्लैनेट का चेहरा तय करती है। आइए जानते हैं इनके बारे में। एक तरफ हैं बिल्डर्स या कहें निर्माता, जिन्हें हम साइंटिफिक भाषा में एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ये धरती के अंदर से आती हैं, जमीन को ऊपर उठाती हैं और पहाड़ और महाद्वीप जैसी बड़ी बड़ी चीजें बनाती हैं। और दूसरी तरफ हैं स्कल्प्टर्स यानी मूर्तिकार या एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये सतह के ऊपर काम करते हैं, जैसे हवा, पानी, बर्फ और जो भी कुछ बना है उसे धीरे धीरे तराश कर घिस कर प्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन बिल्डर्स से मिलते हैं, वो जबरदस्त अंदरूनी ताकतें जो नीचे से हमारी दुनिया का नक्शा तैयार करती हैं। अच्छा, तो ये अंदर की ताकतें काम कैसे करती हैं? मेनली दो तरीके हैं। पहला है पटल विरूपण, जिसमें ये धरती की ऊपरी परत यानी क्रस्ट को मोड़ती हैं, तोड़ती हैं, जिससे विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बन जाती हैं। और दूसरा है ज्वालामुखीयता, जब जमीन के नीचे से पिघला हुआ मैग्मा सतह पर आकर फटता है और नई जमीन बनाता है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी ताकतें नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं उन फोर्सेस की जिन्होंने हिमालय जैसे आसमान छूते पहाड़ और पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को शक्ल दी है। ये एक बहुत धीमी पर लगातार चलने वाली कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है जो आज भी जारी है। तो ठीक है, अंदर की ताकतें तो जमीन बना रही हैं, पर बाहर क्या हो रहा है? बाहर कौन है जो उसे तराशने में लगा है? यही है बाहरी शक्तियां, जिन्हें हम भूमि के मूर्तिकार कहते हैं। इन सारी बाहरी प्रक्रियाओं को मिलाकर एक नाम दिया गया है अनाच्छादन या डेन्यूडेशन। इसका सीधा सा मतलब है सतह की ऊपरी परत को छील देना या उतार देना। सुनने में भले ही ये तोड़-फोड़ जैसा लगे, पर असल में ये भी एक तरह की क्रिएशन प्रोसेस का ही हिस्सा है। अब ये जो छीलने का प्रोसेस है, ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले अपक्षय यानी वेदरिंग चट्टानों को कमजोर करता है। फिर वृहत संचलन या कहें कि लैंडस्लाइड्स उस कमजोर मटेरियल को नीचे लाते हैं। और आखिर में अपर्दन यानी इरोजन उस मटेरियल को वहां से बहाकर कहीं और ले जाता है। पर ये सब शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है अपक्षय यानी वेदरिंग से। ये वो प्रोसेस है जो दुनिया की सबसे मजबूत चट्टान को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकता है। वेदरिंग की सबसे खास बात है कि ये इन सीटू होता है, मतलब चट्टानें जहाँ हैं वहीं पर टूटती फूटती हैं, हिलती डुलती नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुरानी बिल्डिंग की दीवार पर दरारें आ जाती हैं और प्लास्टर गिरने लगता है। ये नेचर का एक बहुत ही साइलेंट लेकिन पावरफुल हथियार है। अब ये जो टूटना फूटना है, ये भी 3 तरह का होता है। फिजिकल वेदरिंग, जिसमें गर्मी और ठंड से चट्टानें फैलती सिकुड़ती हैं और टूट जाती हैं। केमिकल वेदरिंग, जो चट्टानों की केमिस्ट्री ही बदल देती है, जैसे लोहे में जंग लगना। और बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसमें पेड़ पौधे और जानवर अपना काम करते हैं, जैसे पेड़ों की जड़ें चट्टानों में घुसकर उन्हें फाड़ देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि चट्टानों का ये टूटना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके बिना इरोजन के लिए मलबा ही तैयार नहीं होगा। सबसे जरूरी बात, इसके बिना मिट्टी नहीं बन सकती, जो हमारे खाने का बेस है। और तो और ये आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है, क्योंकि इसी प्रोसेस से लोहा और तांबे जैसे कीमती मिनरल्स एक जगह जमा होते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें हिमालय में देखने को मिलता है। क्योंकि ये पहाड़ अभी भी बन रहे हैं और काफी कच्ची चट्टानों से बने हैं, यहाँ लैंडस्लाइड्स बहुत आम है। ये दिखाता है कि कैसे बनाने वाली और तोड़ने वाली ताकतें एक दूसरे से सीधे टकराती हैं। ये जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, ये अक्सर अचानक से नहीं हो जाते। इनके पीछे कुछ वजहें होती हैं, कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा बारिश होना,
भूकंप आना या फिर इंसानी गतिविधियां, जैसे सड़कों के लिए पहाड़ों को काटना या जंगलों को साफ कर देना। अब तक हमने देखा कि कैसे जमीन बनती है और कैसे टूटती है, पर इस पूरी लड़ाई का, इस रस्साकशी का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? वो है मिट्टी। मिट्टी बनने के इस साइंटिफिक प्रोसेस को कहते हैं पेडोजेनेसिस। और एक बात समझनी होगी, मिट्टी सिर्फ चट्टानों का चूरा नहीं है, ये एक जिंदा डायनामिक सिस्टम है जिसमें करोड़ों जीव रहते हैं और जो लगातार बदलता रहता है। तो एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? असल में 5 फैक्टर हैं जो मिलकर ये तय करते हैं। पहला, कि वो किस चट्टान से बनी है। दूसरा, वहाँ का मौसम कैसा है। तीसरा, जमीन का ढलान कैसा है। चौथा, वहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु कितने हैं। और 5वां और सबसे जरूरी फैक्टर, समय, बहुत सारा समय। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पहाड़ों का टूटना या उनका विनाश असल में विनाश है ही नहीं, ये भी एक तरह का निर्माण ही है। ये वही प्रोसेस है जो वो मिट्टी बनाता है जिस पर हम अपने खाने के लिए, जंगलों के लिए और असल में जमीन पर मौजूद लगभग हर जिंदगी के लिए निर्भर हैं। ये प्रकृति का एक खूबसूरत पैराडॉक्स है। देखिए, नेचर को दुनिया का नक्शा बदलने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, पर एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि हम इंसान अपनी एक्टिविटीज से, चाहे वो जंगलों की कटाई हो, माइनिंग हो या शहर बनाना हो, इन नेचुरल प्रोसेसेस की स्पीड और उनके बैलेंस को कितनी तेजी से और किस हद तक बदल रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है।